नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता के सार को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसमें आज भी हमारी जिंदगी के बड़े से बड़े सवालों का जवाब देने की ताकत है। और ये बात भगवद गीता के दिल में बसती है, यानी अपने सच्चे स्वभाव और मकसद को पहचानना और उसे अपनाना। तो आइए इस गहरी सीख के पीछे की जो कहानी है उसके माहौल और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान से। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टेज है जहां जिंदगी के सबसे मुश्किल नैतिक सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल मैदान, कुरुक्षेत्र, जहां दोनों तरफ लाखों सैनिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक जंग की नहीं है, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के भविष्य की है जो दांव पर लगा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये लड़ाई कोई अजनबियों के बीच नहीं हो रही। एक तरफ है पांडव जो न्याय और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं कौरव जो उनके ही चचेरे भाई हैं, उनके चाचा हैं, और तो और उनके प्यारे गुरु भी उसी सेना में हैं। मतलब ये एक घर का युद्ध है, एक गृह युद्ध। अब ये जो महायुद्ध है ना, ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। असल में कहानी का पूरा फोकस एक अकेले योद्धा के मन के अंदर चल रहे संघर्ष पर है, और यही बात इसे हर किसी से जोड़ती है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, तब क्या हो जब अपना फर्ज ही निभाना नामुमकिन सा लगने लगे। यही सवाल कहानी के हीरो अर्जुन के मन में भी चल रहा है। अर्जुन की हालत देखिए, वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपने सामने किससे देख रहा है? अपने ही लोग, अपने दोस्त, अपने गुरु। और वो सोचता है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं? उसे लगता है कि इस लड़ाई को जीतकर भी जो मिलेगा वो इस भयानक पाप के आगे कुछ भी नहीं है। और वो अपना धनुष नीचे रखकर लड़ने से मना कर देता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अर्जुन अकेला नहीं है। उसके साथ उसके दोस्त और सारथी भगवान कृष्ण है, जो उसे इस उलझन से बाहर निकालने के लिए वो ज्ञान देते हैं जो आज भी अमर है। तो कृष्ण की सलाह का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है धर्म का कॉन्सेप्ट। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा होने के नाते न्याय के लिए खड़ा होना और लड़ना उसका कर्तव्य है। ये उसकी निजी भावनाओं से कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे ये रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और फिर कृष्ण एक और बहुत गहरी बात बताते हैं, आत्मा की अमरता के बारे में। वो समझाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं जो आज है और कल नहीं होगा। शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इस बात को समझाने के लिए वो जो कहते हैं वो गीता के सबसे गहरे सत्यों में से एक है। ये एक ऐसी बात है जो मौत के डर और दुख को देखने का नजरिया ही बदल देती है और अर्जुन को हिम्मत देती है। अब देखिए, कृष्ण सिर्फ फिलॉसफी नहीं दे रहे, वो असल में जिंदगी की मुश्किलों से निकलने के लिए प्रैक्टिकल रास्ते भी बता रहे हैं। कृष्ण एक उद्देश्य भरी जिंदगी जीने के लिए 3 रास्ते बताते हैं। पहला है कर्मयोग, यानी बिना फल की चिंता किए अपना काम, अपना कर्तव्य करते रहना। दूसरा है भक्ति योग, मतलब अपने हर काम और भावना को प्यार और विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित कर देना। और तीसरा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान और ध्यान के जरिए सच को समझना। ये तीनों रास्ते जिंदगी में एक सही दिशा दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लगभग 2000 साल पुरानी एक युद्ध के मैदान में हुई ये बातचीत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वजह सीधी सी है, वो कुरुक्षेत्र का मैदान वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो तो हम सबकी जिंदगी का एक प्रतीक है। हमारे अंदर और बाहर चलने वाले संघर्ष, हमारे सही गलत के फैसले, ये सब हमारा अपना कुरुक्षेत्र ही तो है। अर्जुन की जो उलझन थी वो कहीं ना कहीं हम सबकी उलझन है, और इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ है। आप देखिए, महात्मा गांधी से लेकर एटम बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर तक, थोरो से लेकर हक्सले तक, दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने इस छोटी सी किताब से प्रेरणा ली है। और आखिर में गीता हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी अपनी जिंदगी के इस युद्ध के मैदान में हमारा धर्म क्या है? हम अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत और समझदारी से कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।